अज्ञात पर भरोसा करो जो तुम्हारे भीतर छिपा है। उस रहस्य पर भरोसा करो जो तुम हो। देखो, तुम्हें समाज ने सिखाया है कि तुम कमजोर हो, तुम्हें धर्मों ने समझाया है कि तुम पापी हो, तुम्हें स्कूलों ने बताया है कि तुम्हें दूसरों से सीखना होगा, तुम्हें हर किसी ने यह एहसास दिलाया है कि तुम अधूरे हो, दूसरों से सीखना होगा, कि तुम्हें किसी बाहरी चीज की जरूरत है, कि तुम्हें किसी गुरु की जरूरत है, किसी मंदिर की जरूरत है, किसी किताब की जरूरत है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, ये सब झूठ है, सरासर झूठ, एक बड़ी साजिश है। ये समाज तुम्हें कमजोर बनाए रखना चाहता है, क्योंकि अगर तुम शक्तिशाली हो जाओ तो तुम्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अगर तुम जाग जाओ तो तुम्हें गुलाम नहीं बनाया जा सकता। अगर तुम अपनी शक्ति को पहचान लो तो तुम किसी के आगे झुकोगे नहीं। इसीलिए बचपन से ही तुम्हें सिखाया जाता है तुम कुछ नहीं हो। तुम्हें सिखाया जाता है तुम छोटे हो, कमजोर हो, अज्ञानी हो। तुम्हें बताया जाता है बड़ों की सुनो, समाज की मानो, परंपरा का पालन करो। तुम्हें बड़ों की सुनो और धीरे धीरे तुम भूल जाते हो कि तुम कौन हो। तुम भूल जाते हो कि तुम्हारे भीतर क्या छिपा है। लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें जगाना चाहता हूँ। तुम पूर्ण हो, तुम्हारे भीतर वह सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिससे तारे पैदा होते हैं। तुम्हारे भीतर वह चेतना है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। तुम्हारे भीतर वही ऊर्जा है जो सूरज को जला रही है, जो फूलों को खिला रही है, जो नदियों को बहा रही है। बस तुमने उसे भुला दिया है, तुमने अपने आप को भुला दिया है। तुम सो गए हो, तुम्हारी आंखें खुली हैं लेकिन तुम सो रहे हो। जब एक बीज जमीन में गिरता है तो क्या वह सोचता है कि मैं एक विशाल वृक्ष कैसे बन सकता हूं? क्या वह संदेह करता है? क्या वह डरता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वह बस अपनी प्रकृति पर भरोसा करता है, वह अपनी नियति पर भरोसा करता है। वह जानता है कि मुझे वृक्ष बनना है, यह मेरी नियति है, यह मेरा स्वभाव है। और एक दिन समय आने पर वह विशाल वृक्ष बन जाता है, वह आकाश को छूता है। उस पर हजारों पक्षी बसेरा करते हैं, उसकी छाया में लोग आराम करते हैं। तुम भी एक बीज हो, एक बुद्ध का बीज, एक जागृत व्यक्ति का बीज, एक परम चेतना का बीज। लेकिन तुम डरते हो, तुम सोचते हो कहीं मैं गलत तो नहीं हूं, कहीं मेरा रास्ता गलत तो नहीं है, कहीं लोग क्या कहेंगे, कहीं मैं असफल हो गया तो। और इसी डर में तुम सिकुड़ जाते हो, इसी संदेह में तुम अपनी संभावनाओं को दबा देते हो, तुम अपने पंख काट लेते हो, तुम अपनी उड़ान रोक लेते हो। मैं तुमसे पूछता हूं, असंभव क्या है? क्या तुमने कभी सोचा है कि यह शब्द, यह विचार कहां से आता है? यह शब्द किसने बनाया? असंभव तुम्हारे मन का खेल है, तुम्हारे डर का प्रतिबिंब है, तुम्हारी सीमाओं का नाम है, तुम्हारी कायरता का बहाना है। लेकिन जीवन में कोई सीमा नहीं है, अस्तित्व असीम है, तुम असीम हो, तुम्हारी चेतना असीम है, तुम्हारी संभावनाएं असीम है। जब राइट ब्रदर्स ने कहा कि हम आकाश में उड़ेंगे तो पूरी दुनिया ने हंसी उड़ाई। लोगों ने कहा ये पागल है, असंभव, मनुष्य कभी नहीं उड़ सकता। भगवान ने अगर चाहा होता कि इंसान उड़े तो उसे पंख दिए होते। लेकिन राइट ब्रदर्स ने लोगों की नहीं सुनी, उन्होंने अपने सपने पर भरोसा किया, उन्होंने अपनी दृष्टि पर भरोसा किया और एक दिन वे उड़े। और आज पूरी दुनिया उड़ रही है उड़े के सपने पर। जब आइंस्टीन ने कहा कि समय और स्थान सापेक्ष है, कि समय धीमा हो सकता है, कि प्रकाश की गति सबसे तेज है, तो बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने उसका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा यह सब बकवास है, असंभव है। न्यूटन ने जो कहा है वही सत्य है। लेकिन आइंस्टीन ने अपने भरोसे को नहीं छोड़ा, उसने अपनी खोज जारी रखी और आज उसकी थ्योरी पूरी दुनिया मान रही है।
जब गौतम बुद्ध ने कहा कि मनुष्य परम ज्ञान को पा सकता है, कि मनुष्य स्वयं परमात्मा हो सकता है, तो लोगों ने कहा असंभव, यह अहंकार है, यह पाप है, कोई मनुष्य कैसे परमात्मा हो सकता है। गौतम बुद्ध ने कहा, लेकिन बुद्ध ने अपने अनुभव पर भरोसा किया, उन्होंने जो जाना उसे बांटा और आज लाखों लोग उनके रास्ते पर चल रहे हैं। देखो, असंभव केवल एक शब्द है। ये उन लोगों का शब्द है जो कोशिश नहीं करते, ये उन लोगों का बहाना है जो डरते हैं, ये उन लोगों का तर्क है जो जीना नहीं चाहते। लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भीतर अनंत संभावनाएं हैं, तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति है, तुम्हारे भीतर अनंत चेतना है। देखो, जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो नहीं जानता कि चलना असंभव है, उसे कोई नहीं बताया कि ये मुश्किल है, वो बस कोशिश करता है, वो गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, कई बार गिरता है, दर्द होता है, चोट लगती है, लेकिन वह हार नहीं मानता, वह रोता नहीं है, वह फिर से खड़ा होता है और एक दिन वह चलने लगता है, फिर वह दौड़ने लगता है, फिर वह नाचने लगता है। अगर उसे कोई पहले ही बता दे कि चलना बहुत मुश्किल है, असंभव है, कि तुम गिर जाओगे, कि तुम्हें चोट लग जाएगी, तो शायद वह कभी नहीं चल पाएगा, वह डर जाएगा, वह कोशिश ही नहीं करेगा। यही तुम्हारे साथ हुआ है। तुम्हें बचपन से ही बताया गया है कि यह मुश्किल है, वह असंभव है। तुम्हें सिखाया गया है कि सपने देखना बेवकूफी है, तुम्हें समझाया गया है कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हें तुम्हारी जगह दिखाई गई है, और धीरे धीरे तुमने इन सब बातों को सच मान लिया। तुमने अपनी शक्ति को भुला दिया, तुमने अपने सपनों को दफना दिया, तुमने अपनी उड़ान को रोक दिया। लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें जगाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे सपनों को फिर से जिंदा करना चाहता हूँ। तुम वह नहीं हो जो तुम्हें बताया गया है, तुम वह नहीं हो जो दर्पण में दिखता है, तुम वह नहीं हो जो तुम्हारा नाम है, तुम्हारी उम्र है, तुम्हारा पता है। तुम कहीं ज्यादा हो, कहीं गहरे हो, कहीं ऊंचे हो, कहीं विशाल हो। तुम्हारे भीतर एक ऐसी चेतना है जो न कभी पैदा हुई है, न कभी मरेगी। तुम्हारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा है जो सारे ब्रह्मांड से जुड़ी है। तुम्हारे भीतर एक ऐसा प्रकाश है जो कभी बुझता नहीं। बस तुम्हें अपने ऊपर भरोसा करना होगा, बस तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। और ध्यान रखो, जब मैं कहता हूं भरोसा, तो मेरा मतलब अहंकार से नहीं है। अहंकार भी एक तरह का संदेह है। जब तुम कहते हो मैं सबसे बड़ा हूं, मैं सबसे अच्छा हूं, तो वो भी डर की आवाज है, क्योंकि तुम तुलना कर रहे हो, तुम दूसरों से अपने आप को बचा रहे हो, तुम साबित करना चाह रहे हो कि मैं कुछ हूं। लेकिन जो सच में जानता है उसे साबित करने की जरूरत नहीं होती। जो सच में शक्तिशाली है उसे दिखाने की जरूरत नहीं होती। सच्चा भरोसा बहुत अलग है। सच्चा भरोसा विनम्र है, सच्चा भरोसा शांत है, सच्चा भरोसा तुलना नहीं करता। वह बस जानता है मैं हूं और यह काफी है, यह पर्याप्त है, यह पूर्ण है। जब तुम अपने अस्तित्व पर भरोसा करते हो तो तुम्हें किसी और से भरोसा मांगने की जरूरत नहीं होती, तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती, तुम्हें किसी की तारीफ की भूख नहीं रहती, तुम्हें किसी की सहमति की चाह नहीं रहती। तुम बस होते हो। जैसे एक फूल खिलता है, क्या फूल किसी से पूछता है कि मैं खिलूं या नहीं? क्या फूल किसी से स्वीकृति मांगता है? नहीं, वो बस खिलता है, क्योंकि खिलना उसका स्वभाव है। जैसे एक नदी बहती है, क्या नदी किसी से पूछती है कि मैं किस रास्ते बहूं? नहीं, वो अपना रास्ता खुद बनाती है। वह पहाड़ों को काटती है, वह पत्थरों को तोड़ती है और अपना रास्ता बनाकर समंदर तक पहुंच जाती है। जैसे सूरज चमकता है, क्या सूरज किसी से पूछता है कि मैं चमकूं या नहीं? नहीं, चमकना उसका स्वभाव है,
वह बस चमकता है बिना किसी से कुछ मांगे। और जब तुम इस भरोसे से जीते हो, जब तुम अपने स्वभाव को जीते हो, तो असंभव शब्द तुम्हारे शब्दकोश से गायब हो जाता है। तब तुम्हारे जीवन में केवल संभावनाएं होती हैं, केवल अवसर होते हैं, केवल द्वार होते हैं। तब तुम देखते हो कि हर चीज संभव है, बस तुम्हें उस दिशा में चलना है, बस तुम्हें अपनी ऊर्जा को वहां लगाना है, बस तुम्हें अपना समय देना है। मैंने अनेक लोगों को देखा है। कुछ लोग कहते हैं, ओशो, मैं ध्यान नहीं कर सकता, यह मेरे लिए असंभव है, मेरा मन बहुत चंचल है, मैं 5 मिनट भी शांत नहीं बैठ सकता, मेरे विचार नहीं रुकते। मैं उनसे कहता हूं, तुम्हारा मन चंचल नहीं है, तुमने उसे चंचल बनाया है, और जो तुमने बनाया है उसे तुम बदल भी सकते हो। तुम्हारे विचार इसलिए नहीं रुकते क्योंकि तुम उन्हें रोकना चाहते हो। विचार तो बहेंगे, बस तुम्हें उनके साथ नहीं बहना है, तुम्हें उन्हें देखना है, जैसे तुम आकाश में बादल देखते हो। कुछ लोग कहते हैं, मैं प्रेम नहीं कर सकता, मुझे चोट लग जाएगी, मैं पहले भी प्रेम में धोखा खा चुका हूं। मैं उनसे कहता हूं, चोट तो लगती ही है, प्रेम में चोट लगती है, लेकिन चोट लगने से डरना, प्रेम न करना, यह चोट से भी ज्यादा दर्दनाक है। ये एक मरी हुई जिंदगी है। प्रेम करो, खुलकर जियो। हाँ, चोट लगेगी, लेकिन हर चोट तुम्हें और गहरा बनाएगी, हर चोट तुम्हें और परिपक्व बनाएगी। कुछ लोग कहते हैं, मैं सफल नहीं हो सकता, मेरे पास योग्यता नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास संबंध नहीं है, मेरे पास अवसर नहीं है। मैं उनसे कहता हूं, योग्यता किसी के पास पैदा होते समय नहीं होती, वह बनती है, वह बढ़ती है। बुद्ध भी पैदा होते समय बुद्ध नहीं थे, उन्होंने अपने आप को बुद्ध बनाया। हर व्यक्ति को अपने आप को बनाना होता है, बस तुम्हें अपनी यात्रा पर चलना है, बस तुम्हें शुरुआत करनी है। देखो, असंभव का यह विचार तुम्हें पंख बना देता है, ये तुम्हें रोक देता है, ये तुम्हें बांध देता है, ये तुम्हारे पंख काट देता है, ये तुम्हारी आत्मा को कैद कर देता है। और सबसे बड़ी बात, ये विचार झूठा है, बिल्कुल झूठा। क्योंकि अगर कुछ असंभव होता तो वह अस्तित्व में ही नहीं आता। अगर कुछ हो सकता है तो वह संभव है, बस इतना ही। अगर तुम कुछ सोच सकते हो तो वह संभव है, क्योंकि अस्तित्व में कुछ भी असंभव नहीं है। तुम सोचो, क्या आज से 5000 साल पहले कोई सोच सकता था कि हम चांद पर जाएंगे? क्या कोई सोच सकता था कि हम दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक 1 सेकंड में बात कर सकेंगे? क्या कोई सोच सकता था कि हम हवा में उड़ेंगे? क्या कोई सोच सकता था कि हम बिजली बना सकेंगे? वह तब असंभव लगता था। लोग हंसते थे, लोग मजाक उड़ाते थे, लोग कहते थे यह सब पागलपन है। लेकिन आज वह सब हो रहा है, आज वह सब सामान्य है। तो असंभव क्या है? यह केवल हमारी कल्पना की सीमा है, यह केवल हमारे अज्ञान का नाम है, यह केवल हमारे डर का चेहरा है। जब तुम कुछ नहीं जानते तो तुम कहते हो यह असंभव है, लेकिन जब तुम जानते हो, जब तुम कोशिश करते हो, जब तुम खोजते हो, तो वह संभव हो जाता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, खुद पर भरोसा रखो, अपनी संभावनाओं पर भरोसा रखो, अपने सपनों पर भरोसा रखो, अपनी दृष्टि पर भरोसा रखो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी आंतरिक आवाज पर भरोसा रखो। तुम्हारे भीतर एक आवाज है, एक शांत, धीमी, मृदु आवाज। वह तुम्हें हमेशा सही दिशा बताती है, वह कभी गलत नहीं होती। वह तुम्हारी आत्मा की आवाज है, वह तुम्हारे अस्तित्व की आवाज है, लेकिन तुम उसे नहीं सुनते, क्योंकि बाहर बहुत शोर है। समाज का शोर, परिवार का शोर, दोस्तों का शोर, मीडिया का शोर, विज्ञापनों का शोर, सब कुछ तुम्हें बता रहा है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, कैसे नहीं जीना चाहिए, क्या संभव है, क्या असंभव है।
लेकिन तुम्हारी आंतरिक आवाज को कोई नहीं सुन रहा, तुम भी नहीं, तुमने भी उसे अनसुना कर दिया है। इसीलिए ध्यान इतना जरूरी है। ध्यान का मतलब है चुप होना, बाहर के शोर को बंद करना और अपनी आंतरिक आवाज को सुनना, अपने हृदय की आवाज सुनना, अपनी आत्मा की पुकार सुनना। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपने केंद्र पर आते हो और वहां तुम्हें अपनी असली शक्ति का पता चलता है, वहां तुम्हें अपनी असली संभावनाओं का पता चलता है, वहां तुम्हें अपने असली स्वरूप का पता चलता है। और तब तुम देखते हो कि असंभव कुछ भी नहीं है। तब तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा आती है, एक नया उत्साह आता है, एक नया जोश आता है। मैं तुमसे एक कहानी कहता हूं, एक ही सुननी है। तुम अपने सपने जियो, तुम अपना रास्ता बनाओ, तुम अपनी मंजिल खोजो, तुम अपनी नियति को पूरा करो और भरोसा रखो, पूरा भरोसा, अटूट भरोसा। शक की कोई जगह मत छोड़ो, क्योंकि जब तुम शक करते हो तो तुम अपनी शक्ति को बांट देते हो। आधी शक्ति आगे जाती है, आधी शक्ति पीछे खींचती है, आधी शक्ति कहती है चलो, आधी शक्ति कहती है रुको, और तुम वहीं अटक जाते हो, तुम बीच में लटक जाते हो। लेकिन जब तुम पूरे भरोसे से चलते हो तो तुम्हारी पूरी ऊर्जा एक दिशा में बहती है, तुम्हारा पूरा अस्तित्व एक लक्ष्य की ओर जाता है और तब कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं, समंदर भी रास्ता दे देता है, आकाश भी द्वार खोल देता है, क्योंकि अस्तित्व उन लोगों का साथ देता है जो अपने ऊपर भरोसा करते हैं। अस्तित्व उन लोगों का साथ देता है जो अपने सच के लिए जीते हैं। अस्तित्व उन लोगों का साथ देता है जो अपनी नियति को पूरा करने के लिए चलते हैं। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तुम अपने ऊपर भरोसा करते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, हर तारा तुम्हारे साथ है, हर फूल तुम्हारे साथ है, हर लहर तुम्हारे साथ है, हर पत्ता तुम्हारे साथ है, क्योंकि तुम अस्तित्व का हिस्सा हो। तुम अलग नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम पूरे अस्तित्व से जुड़े हो। और जब तुम अपने सच को जीते हो तो तुम पूरे अस्तित्व के सच को जीते हो। इसलिए मत डरो, मत सोचो कि यह मुश्किल है या यह असंभव है। मत सोचो कि मैं छोटा हूं या मैं कमजोर हूं। बस शुरू करो, बस एक कदम उठाओ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, बस चलते रहो और देखो कि क्या होता है। तुम चकित रह जाओगे, तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे, तुम अपने आप पर भी विश्वास नहीं कर पाओगे। तुम देखोगे कि जो असंभव लगता था वह धीरे धीरे संभव होने लगता है, जो दूर लगता था वह करीब आने लगता है, जो ऊंचा लगता था वह पहुंचने योग्य लगने लगता है, क्योंकि तुमने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। और यात्रा ही मंजिल है, चलना ही पहुंचना है, खोजना ही पाना है। याद रखो, जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है। जीवन एक रहस्य है जिसे जीना है। जीवन एक उत्सव है जिसे मनाना है। जीवन एक नृत्य है जिसमें नाचना है। और तुम जितना ज्यादा अपने ऊपर भरोसा करोगे उतना ज्यादा तुम इस रहस्य को जी पाओगे, उतना ज्यादा तुम इस उत्सव में शामिल हो पाओगे, उतना ज्यादा तुम इस नृत्य का हिस्सा बन पाओगे। तो मेरे प्रिय, मेरा संदेश बहुत सरल है, मेरा संदेश बहुत साफ है। मेरा संदेश तुम्हारे हृदय से तुम्हारे हृदय तक जा रहा है। खुद पर भरोसा रखो, अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी संभावनाओं को स्वीकार करो, अपने सपनों को जियो, अपनी नियति को पूरा करो और फिर देखो, कुछ भी असंभव नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं। तुम वह बन सकते हो जो तुम बनना चाहते हो, तुम वह कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो, तुम वह पा सकते हो जो तुम पाना चाहते हो, तुम वहां पहुंच सकते हो जहां तुम पहुंचना चाहते हो। बस शर्त एक है, भरोसा, पूरा भरोसा, अटूट भरोसा, अडिग भरोसा। और यह भरोसा तुम्हारे भीतर से आना चाहिए, किसी और से नहीं, किसी बाहरी स्रोत से नहीं।
मैं तुम्हें यह भरोसा नहीं दे सकता, कोई गुरु तुम्हें यह नहीं दे सकता, कोई किताब तुम्हें यह नहीं दे सकती, कोई मंत्र तुम्हें यह नहीं दे सकता। यह तुम्हें खुद ही खोजना होगा, अपने भीतर जाकर, अपने केंद्र पर जाकर, अपनी आत्मा में उतरकर। और जब तुम वहां पहुंचोगे तो तुम जानोगे, तुम्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं होगी, तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी, तुम बस जानोगे। यह जानना तुम्हारी हड्डियों में होगा, तुम्हारे खून में होगा, तुम्हारी सांसों में होगा। और उस जानने में ही तुम्हारी मुक्ति है, उस जानने में ही तुम्हारा जीवन है, उस जानने में ही तुम्हारा आनंद है, उस जानने में ही तुम्हारा सत्य है। तो जाओ, अपने भीतर जाओ, अपने ऊपर भरोसा करो, अपनी शक्ति को पहचानो और फिर जियो, पूरी तरह जियो, समग्रता से जियो, बिना किसी डर के, बिना किसी संदेह के, बिना किसी हिचकिचाहट के। क्योंकि यह तुम्हारा जीवन है, यह तुम्हारी यात्रा है, यह तुम्हारा नृत्य है और तुम्हें इसे अपने तरीके से जीने का पूरा हक है, तुम्हें इसे अपने ढंग से नाचने का पूरा अधिकार है। कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। अगर तुम खुद अपने ऊपर भरोसा करो, अगर तुम खुद अपनी शक्ति को पहचानो, अगर तुम खुद अपने सत्य को जियो। और याद रखो, असफलता भी एक सीख है, गिरना भी एक अनुभव है, हारना भी एक शिक्षा है। हर गिरावट तुम्हें और मजबूत बनाती है, हर हार तुम्हें और समझदार बनाती है। इसलिए असफलता से मत डरो, गिरने से मत डरो, हारने से मत डरो, क्योंकि असली हार तो ये है कि तुमने कोशिश ही नहीं की। असली असफलता तो ये